जो हम करेंगे वो है मीडियन। मीन में हमने क्या किया कि हमने कहा कोई ऐसी वैल्यू हमें बताइए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डेटा को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो 3 एक ऐसी वैल्यू है जो इक्वली डिवाइड कर रही है पूरे डेटा को। इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। हाफ ऑफ द वैल्यूज उसके ऊपर होनी चाहिए, हाफ ऑफ द वैल्यूज उसके नीचे होनी चाहिए। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो इससे तो देखने में नहीं समझ में आ रहा क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको बाइफरकेट कर दूं दो हिस्सों में, तो ऊपर और नीचे इक्वल है लेकिन इसका मीडियन अननोन है। इसलिए इसको निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और जैसा मीडियन मीन में था ऐसा ही मीडियन में भी है कि 3 तरह के सीरीज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंडिविजुअल सीरीज है, फिर डिस्क्रीट सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। 3 तरह के इसमें भी सीरीज होती है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो आपको बताया था वो ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5। ये आपके क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी है 5 4 3 2 1। और कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे होते हैं? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और अगर इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 2 3 4 5, इस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है स्टेप डेविएशन वो कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा सब रहता है, एक ही तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है? इसमें हम लोग लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। ठीक है, जैसे इस केस में मुझे मीडियन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 5 नंबर ऑफ आइटम्स है। तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, so 6/2, it means third item। 1 2 3, थर्ड आइटम क्या है? मीडियन क्या हो गया? 3 हो गया। वैसे भी हमने ऑब्जर्व करके अभी निकाला था कि मीडियन 3 आ रहा है, तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो भी 3 ही आएगा मीडियन। ये एवरेज नहीं होता, ये पूरे डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली मिड वैल्यू पता चल जाएगी कौन सी है। This is about individual series. Now we'll get to discrete series. अब डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा सा मामला जो है वो चेंज हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट काम जो हमें करना है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 50। So this is cumulative
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वही फॉर्मूला रहेगा सेम, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 आइटम। जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैं फिर बोल रहा हूं आपके सामने, जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन है वहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो n होगा, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होंगे। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो नंबर ऑफ आइटम्स n था, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी है तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n होगा। ठीक है, अब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 +1/2 आइटम आ गया, तो 16/2 यानी कि 8 आइटम। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमको देखना है कि ये 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई करता है। देखो जो 8 है वो 5 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है? 5 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाला जो x है वही हमारा मीडियन है, तो यहां पर मीडियन आ जाएगा हमारे पास क्या? 2। समझ गए आप लोग? तो ये है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। अब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी ऐसा ही कुछ करना है, कुछ बहुत अलग नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। 1, 3, 6, 10 और 15। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है? अब मीडियन निकालना है। अब इसमें क्या होगा, ये n/2 आइटम हो जाएगा, ये n+1/2 नहीं रहेगा। ये चीज का आपने ख्याल रखना है। इसमें क्या था? n+1/2, इसमें भी क्या था? n+1/2, लेकिन जब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 आइटम। समझ गए आप लोग? अभी n कितना है? 15, 15/2 आइटम, ये आ गया 7.5 आइटम। 7.5 इन दोनों के बीच में लाई करता है, 6 और 10 के बीच में। तो 10 के सामने वाला जो है ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी को सर्कल कर दो और ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सर्कल कर दो। समझ में आ गया? अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इसमें क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू I। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां पर मीडियन क्लास क्या थी? 30 to 40। लोअर लिमिट ये होता है L1, ये होता है L2। हमको क्या चाहिए? L1 चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 30 प्लस n/2 कितना है? 7.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या सर्कल की है? 6। फ्रीक्वेंसी क्या सर्कल की है? 4 इंटू I है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। 30, 7.5 माइनस 6 कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। अब 1.5 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे ये आता है 0.37। तो 30 प्लस 0.37 इंटू 10, ये कितना आ गया? 3.7। तो ये आ गया 30 प्लस 3.7, ये कितना आ गया? 33.7। ये हमारा मीडियन आ गया।
सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा लंबे तरीके से कैलकुलेट होता है, अदरवाइज इसमें कोई समस्या आपको जो है वो नहीं आएगी। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही आ सकता है, आपको लेस देन और मोर देन करके दे सकते हैं, वो आपको कन्वर्ट करना है और फिर यही तरीका अपनाना है जैसा आपको मैंने मीडियन में सिखाया है, इंक्लूसिव सीरीज वाला या एक्सक्लूसिव सीरीज वाला। जैसे हमने मीन में किया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वैसे इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमारे पास डेटा दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 10, मालूम नहीं, 25, 30 मालूम नहीं और 10, इस तरह से हमको दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसका नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं F1 और इसको हम लोग बोलेंगे F2। अभी वही करेंगे जो हमको करना चाहिए, क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे 10, फिर 10 प्लस F1, फिर 25 प्लस 10 हो जाएगा 35 प्लस F1, 35 प्लस 30 होएगा 65 प्लस F1, फिर 65 प्लस F1 प्लस F2, 65 में 10 ऐड हो जाएगा 75 प्लस F1 प्लस F2। हमको n भी चाहिए, इसका टोटल भी चाहिए, वो कितना हो जाएगा, ये हमको दिया भी हुआ है कि इसका टोटल है 100, या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, एक मीडियन और एक n का टोटल। तो मीडियन यहाँ पर हमको गिवन है 30 और हमको कहा है कि आप आगे निकालो। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे f का, तो ये आएगा 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना है 100। ये गिवन है ना क्वेश्चन में कि ये सब का टोटल कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। ये हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई। इसको हम लोग ऐसे ही संभाल के रखते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पर मीडियन कितना दिया हुआ है 30। अगर मीडियन 30 दिया हुआ है तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी 30 to 40। अगर मीडियन क्लास 30 to 40 है तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है और ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है, यानी ये हमारे आगे काम में आएंगी चीजें। अब यहां पर हम इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं। हमको दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू कितना होता है L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू I। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीडियन कितना गिवन है क्वेश्चन में 30, लोअर लिमिट क्या है 30 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है n/2 100 है ना, ये 100/2 कितना हो गया 50, n/2 कितना है 50। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 35 प्लस F1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 और क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 10। यहां से हम लोग F1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं, इस 30 को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0।
अब यहाँ पर 50 माइनस 35 करते हैं तो कितना होगा 15, यानी कि 15 माइनस F1 ये करते हैं डायरेक्टली, और इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको इससे काट देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम क्या कर सकते हैं, 3 0 जा 0, 15 माइनस F1 प्लस हो गया, और इधर 15 ऐसे ही रह गया, F1 क्या आ गया, उतना बड़ा ताम झाम करने का जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे क्यों करी जब ऐसे आंसर आ रहा है, तो दिस इज, अब F1 आ गया, अब F1 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, यानी 15 प्लस F2 इज इक्वल टू 25, तो F2 कितना आ गया 25 माइनस 15, F2 आ गया हमारे पास 10, यानी F1 की वैल्यू भी निकल गई और F2 की वैल्यू भी निकल गई। नाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस इट इज इम्पॉसिबल कि आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लो, और ये बहुत इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन देके इसके एमसीक्यूज बना दिए जाएं, व्हाट इज समीशन एफ दिस 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 या दिस, व्हाट इज समीशन सी एफ दिस 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 या दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, 5-6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, कर सकते हैं कुछ भी ये लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाद, वो है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन, यानी आप मीडियन को ग्राफिकली कैसे लोकेट कर सकते हो, ग्राफ बना के कैसे लोकेट कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, and then 35 to 40. ये हमारा क्लास इंटरवल है और हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5। हमें क्या करना है, इस डेटा को लेस देन डेटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, लेस देन डेटा में कन्वर्ट करेंगे, जैसे लेस देन 5, लेस देन 10, फिर लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। उसके बाद क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना देंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4, 4 plus 6, 10 plus 10, then 30, then 55, then ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अभी क्या करना है, इसी डेटा को मोर देन में कन्वर्ट करना है, मोर देन में। तो मोर देन यहां से शुरू होगा, मोर देन 0, फिर मोर देन 5, फिर मोर देन 10, ये आ जाएगा 10, 15, 20, फिर मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35। और इसकी भी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, इस पे हम लोग क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हम लोग स्टार्ट, इसमें एक और आएगा मोर देन 40, मोर देन 40 भी आएगा, क्योंकि 40 छूट गया ना हमारा एक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 40 की तो कोई वैल्यू ही नहीं गिवन हमको, नीचे से शुरू करते हैं, करेक्ट रहेगा। अब देखो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी लास्ट में, 100, तो इसको 100 से शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे 100, उल्टा शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, हम करेंगे 100 माइनस 4, कितना आया
100 माइनस 4 कितना आया 96। फिर 96 माइनस 6 कितना आया 90। 90 माइनस 10 कितना आया 80। 80 माइनस 10 कितना आया 70। 70 माइनस 25 कितना आया 45। 45 माइनस 22 कितना आया 23 माइनस 18 कितना आया 5। 5 माइनस 5 कितना आया 0। इजी हो जाएगा ऊपर से करेंगे। अब हमारे पास दो डेटास हैं, एक हमारे पास है ये डेटा और दूसरा हमारे पास है ये डेटा। इन दोनों की हेल्प से हम एक ग्राफ तैयार करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया और यहाँ पर 20-20 का गैप ले लेते हैं। 20 देन 40 देन 60 देन 80 देन 100 देन 120। वैसे 100 तक भी चल जाएगा, 100 या लास्ट हमारा, फिर भी सजाने के लिए 120। और दूसरी तरफ 5 10 15 20 25 30 35 और 40। यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स, जो भी हमको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से ये मार्किंग कर देंगे। सबसे पहले बनाते हैं ये वाला, ठीक है। 0 to 5 में कितना वैल्यू है 4, तो यहाँ पर ये यहाँ पर के करीब 4 आ जाएगा, ओके। उसके बाद 5 to 10 में क्या वैल्यू है 10, तो ये है आपका 5 to 10, इसमें वैल्यू है 10 जो यहाँ पर आ रहा है। 10 to 15 में क्या वैल्यू है 20, तो ये आपका 10 to 15 है, इसमें वैल्यू आपका कितना आ गया 20। फिर 15 to 20 में क्या वैल्यू है 30, ये आपका 15 to 20 है, 20 के सामने क्या वैल्यू है 30 जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 20 to 25 में वह है 55, 20 to 25 में 55, तो आप मान लो कि 50 यहाँ पर है, 55 यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद 77 कुछ 70 पे पहले चले, 80 से थोड़ा सा नीचे है ना, 80 से थोड़ा सा नीचे 77, ये 80 है ना यहाँ पर, ये देखो 80 से थोड़ा सा नीचे 77। 77 के बाद क्या वैल्यू है 95, यानी 90 और 100 के बीच में, ये यहाँ पर आ गया। और लास्ट में क्या है 100 जो यहाँ पर आ गया। अब इनको हम लोग ऐसे गोला मार देते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए हमारे डायग्राम के अंदर, और इसको फ्री हैंड से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, फ्री हैंड से, यानी ऐसे ऐसे ऐसे। स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको, ये आपका फ्री हैंड से ज्वाइन हो गया, समझ आ गया। अब रेड वाले पोर्शन का हम लोग बनाना शुरू करेंगे, जो रेड वाला पोर्शन है। रेड वाली पोर्शन में 0 to 5 में क्या है 100, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100 से। 0 to 5 में ये 0 है ना, तो 100 पे फर्स्ट मार्क लग जाएगा आपका यहाँ पे। 100 के बाद क्या वैल्यू है 96, यानी कि 0 to 5 to 10, तो 5 पे हम लोग बनाएंगे 96, तो 5 पे बना दिया 96, और 96 आ रहा है हमारा थोड़ा सा नीचे इसके, बस ज्यादा नीचे नहीं। उसके बाद क्या है 90,
90 है हमारा यहाँ पर। उसके बाद क्या है 80 है हमारा यहाँ पर। उसके बाद क्या है 70। अब लोग बोला करो भाई, ऐसे तो फिर ऐसे लग रहा है कि कहीं को समझ नहीं आ रहा। फिर क्या है 45 हमारा आएगा करीब करीब यहाँ पर ये 50 और यहाँ पर। उसके बाद क्या आ रहा है 23 हमारा आएगा 20 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। फिर 5 हमारा आएगा बिल्कुल ही नीचे यहाँ पर। फिर 0 आएगा हमारा यहाँ पर। अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ऐसे, और फ्री हैंड से ये सारी बिंदियों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आएगी इस तरह से। और यहाँ पर जिस वैल्यू को ये टच होगा, जैसे यहाँ 24 को टच हो रहा है, तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 24। इस तरह से आप लोग ग्राफिकल मीडियन निकाल सकते हो। समझ में आ गया? Q1 Q3 वगैरह है सिलेबस में नहीं। So this is all about your median chapter. ठीक है।